पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली कभी राजा की थी, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। रात में हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। 4 दोस्त रोहित, सीमा, अजय और पूजा साहसी थे और भूतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली के अंदर जाकर एक रात, चांदनी रात में सभी दोस्त हवेली के सामने खड़े हुए और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही चारों हवेली के अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। हवेली के अंदर सब कुछ जालों से ढका हुआ था और कोनों से अजीब सिसकियां सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजय को एक रहस्यमयी छाया दिखाई दी जो दीवार पर सरक रही थी। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रोहित ने अपने पीछे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सीमा का हाथ अचानक ठंडा हो गया, मानो किसी ने उसे पकड़ा हो। चलते चलते उन्हें एक तिजोरी मिली। रोहित ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, अचानक तिजोरी के अंदर से एक कंकाल निकला और जोर से हंसने लगा। चारों चौंक गए और पीछे हट गए। जैसे ही कंकाल गायब हुआ, हवेली की दीवारों से एक भूतिया आत्मा प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरी हवेली है, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। आत्मा के चिल्लाने पर चारों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुराने राजा के बारे में किताब में पढ़ा था कि उस आत्मा को केवल राजा की तलवार से ही हराया जा सकता है। तलवार हवेली के सबसे गहरे कमरे में छिपी थी। वे भागते हुए तलवार की खोज में निकले। आखिरकार उन्होंने तलवार ढूंढ निकाली। जैसे ही रोहित ने तलवार उठाई, आत्मा फिर से प्रकट हुई और हमला करने के लिए दौड़ी। रोहित ने तलवार से आत्मा पर वार किया और उसकी चीखों के साथ आत्मा हवा में विलीन हो गई। हवेली में फिर से शांति छा गई। जब चारों दोस्तों ने हवेली से बाहर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि उस आत्मा का रहस्य वर्षों से छिपा हुआ था। राजा की मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। अब आत्मा को मुक्त करके उन्होंने गांव को हमेशा के लिए उस भयावहता से आजाद कर दिया था।